हेलो साथियों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं संजू बलवाल आज आपको दिखाती हूँ सारनाथ के कुछ फेमस मंदिर और आज हम देखेंगे गंगा आरती, जिसको देखने का सबका सपना होता है। आज सुबह की शुरुआत हुई हमारी स्पेशल ब्रेकफास्ट से, जो हमने की कृष्णा भंडार होटल में। ये बनारस का फेमस होटल है। यहाँ का नाश्ता बहुत ही टेस्टी और यमी था। सांभर बताएगा कैसे ठंडी हो गई कैसी है? तीखी नहीं है, कम है। हरी सा बताया। अंदर तीखा होता है ना, इसलिए चटनी देते हैं मीठी। तीखा था ये, मैंने हरी चटनी डाल के तीखा किया इसको। अब मेरा पेट जवाब दे चुका है। मेरा भी। हाँ, क्या हुआ आपके पेट को? खुल गया। अभी तो रबड़ी और ये भी है, मालपुआ। भाई सारनाथ पहुँच रहे हैं। सारनाथ थोड़ा मैं खाते रहते हैं इस दिन पर, जहाँ जाना शाम को तब हमको भूख ही नहीं लगती है, खा लेते हैं। आज जल्दी खाना खाया ना, तो थोड़ा लेट खाया था। नहीं, कल भी इसी टाइम नहीं कल लेट खाया, कल 1 बज गया था। तभी आपको वो ना भूख बंद हो गई थी बाद में। कल यार शाम नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े सारनाथ की ओर। सारनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है और हमने आज भी फुल डे ऑटो किया था। उसी पे हम वहाँ गए। वहाँ के फेमस मंदिर हैं, बौद्ध टेम्पल है, जापानीज टेम्पल है, शिव मंदिर है और सारनाथ म्यूजियम भी है। सबसे पहले पहुँच गए हम बौद्ध टेम्पल और इसके बारे में हमें बताएंगे हमारे गाइड भैया। टेम्पल है, इसका नाम है मूलगंध कुटी विहार और ये श्रीलंकन टेम्पल है। 1931 में श्रीलंका के बुद्धिस्ट, जो कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के रहने वाले थे, बुद्धिस्ट थे, उनका नाम था अनागरिका धर्मपाला। उन्होंने इस टेम्पल को 1931 में बनाया। उस समय 1931 में इस टेम्पल को बनाने में 17,000 रुपीज़ लगा, जो कि डोनेशन के तौर पे। अंदर में भगवान बुद्ध का जो स्टैचू सामने टेम्पल में देखेंगे, वाइट मार्बल स्टैचू, उस पर गोल्डन पॉलिश किया गया है, देखने में पूरा गोल्डन की तरह दिखता है। उसके नीचे टेम्पल के ब्लेसमेंट में भगवान बुद्ध का अस्थि कलश जो है, सिल्वर के बॉक्स में एक दांत का छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, जो साल में एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन नवंबर महीने में निकालते हैं और 5 किलोमीटर की रेंज में हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ घुमाते हैं। जितने बुद्धिज्म कंट्री के लोग आते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, उसका मेडिटेशन पूजा करते हैं। यहाँ के लोकल मेंबर्स भी उसका पूजा करते हैं। फिर वो अस्थि कलश सिल्वर बॉक्स में करके नीचे टेम्पल के प्लेसमेंट में 1 ईयर के लिए रख दिए जाते हैं। अंदर में दीवारों पे जो आप पेंटिंग देखेंगे लेफ्ट और राइट में, भगवान बुद्ध की लाइव पेंटिंग बनाई गई है। उनके जीवन काल से लेकर उनकी मृत्यु काल तक की पेंटिंग। उस पेंटिंग को जापान के सगे 2 भाई पेंटरों ने इस पेंटिंग को बनाया है। उस पेंटिंग को बनाने में 4 ईयर्स लगा, 32 से लेकर 33। अंदर में फोटो पिक्चर्स अलाउ है। फोटो पिक्चर्स लेके आएंगे तो नेक्स्ट टेम्पल विजिट करेंगे। केजी का है, 2010 किलो का। 2005 में जर्मन की लेडी ने दलाई लामा द्वारा इसको टेम्पल को डोनेट किया। ये 8 मेटल अष्टधातु का, इस पे 8 लैंग्वेज लिखे हुए हैं। सुबह मॉर्निंग टाइम 4 o'clock, शाम को इवनिंग टाइम 6 o'clock। सुबह मॉर्निंग टाइम 4 o'clock में जब टेम्पल को ओपन करते हैं, इसको बजा के टेम्पल को ओपन करते हैं। जब इसको सुबह मॉर्निंग टाइम 4 o'clock में बजाते हैं टेम्पल ओपन करने के लिए, तो इसकी ध्वनि गति 5 किलोमीटर के रेंज में घुसती है। और शाम को इवनिंग टाइम 6 o'clock में इसको बजा के टेम्पल को क्लोज कर देते हैं। जब 4 o'clock में इसको बजाते हैं तो 5 किलोमीटर की इसकी रेंज आती है। तो यहाँ के लोकल पर्सन को पता चल जाता है कि सुबह का मॉर्निंग टाइम 4 o'clock हो गया, टेम्पल ओपन हो जाता है। शाम को इवनिंग टाइम 6 o'clock में इसको बजा के टेम्पल को क्लोज कर देते हैं। भगवान बुद्ध का 4 प्लेस, फर्स्ट लुम्बिनी नेपाल कपिल वस्तु, जहाँ उनका जन्म हुआ। सेकेंड बोध गया बिहार, जहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। थर्ड सात यही वो स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध जी ने 5 भिक्षुकों को अपना ज्ञान दिया था, सबसे पहले इसी पेड़ के नीचे जो आपके सामने है। सारनाथ का जैपनीज टेम्पल है।
1982 में जापान के बौद्धिस्ट ने इस टेम्पल को बनाया। ये ब्लैक पैगोडा मॉडल का डिजाइन का टेम्पल बनाया गया। इसको जैपनीज लैंग्वेज में पैगोडा मॉडल बोलते हैं। जापान में ज़्यादातर भूकंप आते हैं, लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं। ये टेम्पल अंदर में पूरा सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। अंदर से आपको एक चीज़ के बारे में विजिट कराएंगे, महसूस करेंगे तो सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का खुशबू भी वहाँ से आपको महसूस होगा। फोटो पिक्चर्स कैमरा रिकॉर्डिंग अलाउ है, फोटो पिक्चर्स लेते रहेंगे। ये बोधि की पीपल का पेड़, इसको बॉन्क डिजाइन में कटिंग करके भगवान बुद्ध का स्टैचू नीचे में लगाया गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बुद्धिज्म कंट्री में पीपल के पेड़ को बोधि कहते हैं। ओरिजिनल मैंने आपको मेन टेम्पल में दिखाया। इंडिया और जापान ने मिलकर इसको न्यू 2010 में बनाया और ये कोविड कॉल से क्लोज है। ये टेम्पल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। सामने जो स्टैचू रेड मार्बल, उस स्टैचू धर्म चक्र मुद्रा में ऊपर में देख रहे हैं। आपने मेन टेम्पल में देखा था व्हाइट मार्बल पे गोल्डन पॉलिश था, ये विदाउट गोल्डन पॉलिश रेड मार्बल। नीचे में दो ड्रैगन जो देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, एक का मुंह खुला, एक का मुंह बंद है। जिसका मुंह खुला है वो गुस्से का प्रतीक है, जिसका मुंह बंद है वो शांति का प्रतीक है। अशोका पिलर, अशोक चक्र, जो हमारे इंडियन करेंसी के ऊपर 4 सिर वाला सिंबल, वो सामने में अशोका पिलर, उसके ऊपर अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे के बीच में सिंबल होता है। उड़ीसा का कलिंग युद्ध जब सम्राट अशोक ने जीता तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एमपी, मध्य प्रदेश, भोपाल में सांची स्तूप बनाया और सारनाथ में धामेक स्तूप। एमपी का जो सांची स्तूप है उसका 4 गेट है। ये है सारनाथ का म्यूज़ियम। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है और हमने यहाँ बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ भी देखी। फाइनली हम पहुँच गए थे सारनाथ अशोका स्तंभ। यहाँ पे हमें बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई। हेलो, अब हम पहुंच चुके हैं अशोका स्तंभ में। ये बहुत ही अच्छी जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस है। सारनाथ अशोका स्तंभ का जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था और हमें यहाँ काफ़ी टाइम लग गया घूमते घूमते। बाय बाय सारनाथ। यहाँ से घूमने के बाद हम एक प्राचीन शिव मंदिर में भी गए, वहाँ दर्शन किए। उसके बाद हम निकल पड़े गंगा घाट की ओर, जहाँ हमने शाम की आरती देखनी थी। कौन सी जगह? दे दो। अब हम निकल पड़े थे घाट के दर्शन करने और जो बोट चला रहे थे वो गाइड भी थे और हमें साथ साथ गाइड भी कर रहे थे। हर एक घाट की जानकारी हमें दे रहे थे। यहाँ से आपका यात्रा चालू होता है। घाट का नाम है सत्यवादी राजा हरिचंद्र घाट। यहीं पे राजा हरिचंद्र नौकरी किया करते थे डेड बॉडी जलाने का। यहाँ पे 2 प्रकार से डेड बॉडी जलाया जाता है। देखिए आपके सामने लकड़ी जल रहा है ना, ऊपर मशीन जलता है। जिसके पास पैसा वगैरह नहीं रहता है तो उसमें लाके जला देते हैं। अच्छा। यात्रा यहाँ से चालू होता है तो यहाँ से आप गंगा जल छिड़क लीजिए अपने अपने हाथ से गंगा जल। यहाँ यात्रा आपका समाप्त होगा मणिकर्णिका घाट पे, बड़े शमशान घाट पे खत्म होगा। यहाँ से गंगा जल जय हो गंगा यात्रा चालू कर रही हैं आप, चालू कर रही हैं। हम नाम वाले हैं केवट है। यात्रा खत्म होगा जहाँ मणिकर्णिका घाट पे खत्म हो, इससे बड़ा संतान वहाँ है। तो वहाँ खत्म होने के बाद वहाँ अलग बताया जाता है। वहाँ हम लोग गंगा जी लिखते हैं तो वहाँ से आपका यात्रा पूरा हो जाता है। बाकी और बगल में देखिए घाट का नाम है लाली घाट। ये आदि गुरु शंकराचार्य का मठ है, सामने वाला व्हाइट वाला श्री कुमार यादव पीठ काशी लिखा है ना, वो आश्रम। ये लाली घाट है। हाँ, पहले के जमाने में जाति प्रथा चलता था ना, सत्यवादी राजा हरिचंद्र को मंदिर में जाना अलाउ नहीं करते थे लोग। अच्छा। लोग भगा देते थे। तो अपने हाथ के द्वारा स्थापित किए सारे मंदिरों। ये तिरंगा झंडा लहरा रहा है ना। हाँ। जय सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय।
दर्शन करने के बाद 6 बजे हमें पहुंचना था दशाश्वमेध घाट, जहां पे रात की बहुत ही सुंदर आरती होती है। राजा दशरथ जी का जो घाट का नाम था ना दशाश्वमेध घाट, तो राजा दशरथ जी का रथ पर बनाकर छत्र का यहाँ पतंग उड़ रहा, नीचे उड़ती है छत पे, जहाँ व्हाइट कलर लाइट जल रही है। ये जो सामने घाट दिख रहा है ये है दशाश्वमेध घाट। यहीं पे रात को हम आरती देखने 6 बजे पहुंचेंगे। नेपाल की रानी ललिताबाई ने पशुपतिनाथ महाराज का मंदिर बनवाया यहाँ पे काशी में। पेड़ नीचे देखिए नेपाली मंदिर है। हाँ वो सुना था हमने, नेपाली मंदिर कहाँ पर है? ये वाला नीचे देखिए मंदिर, पेड़ के नीचे है ना जो पीछे ऊपर में मंदिर के ऊपर शिखर लगा हुआ है, सोने का है, 51 केजी गोल्ड में लगा हुआ है। उसको श्राप मिला हुआ है, जो भी चोरी करेगा अंधा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगा है। अच्छा इस मंदिर शिखर होता है ना, वो सोना लगा हुआ है, 51 के सोना लगा है। और यही देखिए घाट का नाम है जलासन घाट। यहाँ पे पहले जलाने के लिए लकड़ी मिलता था, जलाने के लिए लकड़ी मिलता था, तो उसको हटाकर ये देखिए सामने मोदी जी घाट बनाए। ये घाट का नाम है जलासन घाट, यही मंदिर जाने का रास्ता है। अच्छा यही जो है नमो घाट बोलते हैं ना, वो जो आगे है, ये मोदी का दोबारा ये घाट ही है। अच्छा यहाँ से दर्शन वाले दे दो। अच्छा 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 ये वो कि आप लोग काशी में भी कदम रखे होंगे, यदि कोई भूल चुका होगा तो यहाँ पे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से भूल चूक माफ हो जाता है। काशी में कोई गलती हुआ तो आप भारत हत्या कर गए तो उसका नहीं मतलब। ये घाट का नाम है देखिए मणिकर्णिका घाट। जैसे आप लोग यात्रा करने के लिए आए ना काशी में, इसी तरह किसी जो है माता पार्वती शिव जी गए थे। ये घाट उनको अच्छा लगा तो यहाँ स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त शिव जी का जो मस्तक का मणि होता है और माता पार्वती जी जो कान कुंडल है, इधर ही स्नान करते वक्त गिर गया था। इस कारण घाट का नाम पड़ गया मणि और मणि दोनों मिलाकर मणिकर्णिका घाट। और यहाँ पे डेड बॉडी इसलिए जलाया जाता है, उनका मस्तक का मणि और कान कुंडल न मिला माता जी का, तो पौधे देकर यहाँ पे श्राद्ध दे दिए। इसलिए के ज्वालामुखी यहाँ श्राद्ध दे देंगे। जैसे मैं मस्तक के मणि और कान के जल रहा हूँ, वैसे पूरे काशी वासी जलेंगे। तो हमारे काशी में 33 करोड़ देवी देवता है, जिसमें से विष्णु भगवान आते हैं, शिव जी से प्रार्थना करते हैं शिव जी अपना श्राप वापस दे दीजिए। यदि आप पूरे काशी वासी को श्राप देंगे तो आँख ऊपर बेल पत्र प्रसाद कौन चढ़ाएगा? सही बात। शिव जी ने बोले कि हमको इस घाट से बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ है, माता का कुंडल गुम गया, हमारे मस्तक के मणि खो गया है। ठीक है, तो विष्णु भगवान कछुए को रूप धारण करके जाते हैं, उनका मस्तक कमणी और कान कुंडल वापस कर देते हैं और दोबारा याचना करते हैं प्रभु अपना श्राप वापस दे दीजिए। तो शिव जी ने बोले कि जैसे राम से निकला हुआ एक बार छूट जाता है तो वापस नहीं होता है, वैसे मेरे मुख से श्राप छूट गया तो वापस नहीं होगा। यहाँ पे एक वरदान दे सकते हैं कि जो सब जलेगा वो सर्व मुक्ति प्राप्त होगा। इसीलिए इसका घाट का नाम है मुक्ति धाम भी इसका है। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं। यहाँ पे 24 घंटा चिताएं जलती रहती, कभी आग नहीं बंद हुआ उसी समय से। और यहाँ पे रोजाना इतने रोज रोजाना जलता है। एक 80 नदी है, उधर में वरुणा नदी है, 80 टू वरुणा मिलाकर वाराणसी रखा गया है। अच्छा। ये पूरा 84 घाट है। आपको 40 घाट का राउंडिंग करा गया है। ये मेन यात्रा यही तो होता है, हरिचंद घाट से मणिकर्णिका घाट तक। जो हमारे पूर्वज थे निषाद राज, वो रामचंद्र जी को सीता माता का नौका विहार कराए थे सरजू नदी में, उसी का फलस्वरूप चलता है काशी में गंगा नदी में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घाटों के दर्शन करते हुए जब हम पहुंचे मणिकर्णिका घाट, जिसे देखकर अलग सा ही एहसास होता है। वहां पर 24 घंटों चिताएं जलती रहती है। वहां की पूरी कहानी हमें बोट वाले भैया ने भी सुनाई। ये घाट देख के ऐसा लगता है कि बस ये ही सत्य है, जीवन कुछ भी नहीं है, ये ही सत्य है। अब हम पहुंच गए थे दशाश्वमेध घाट पे। यहाँ की आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की आरती देखना हमारा एक सपना था, जो कि आज पूरा हो रहा था। हम बहुत ही खुश थे। यहाँ जो आरती होती है वो स्टेप वाइज होती है। उसकी कुछ झलकियाँ मैंने आपको दिखाई हैं इस वीडियो में।
ये थी वाराणसी की गंगा आरती और इसे देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और कभी न भूलने वाली एक याद भी थी। आरती देखने के बाद हम चले गए अस्सी घाट पे। वहाँ अशोक वाटिका एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने डिनर किया। अशोक वाटिका रेस्टोरेंट अस्सी घाट में बहुत ही फेमस है, इसको पिज़्ज़ेरिया के नाम से भी जानते हैं। वेजी नूडल सूप, वेजिटेबल सूप, रेड सूप, रेड सूप टमाटो, वेजी नूडल सूप, वेजी नूडल सूप सभी करेंगे भाई। सब है तू देख ले अपना। पहले बना। ये रेस्टोरेंट गंगा के किनारे है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका और यहाँ का खाना भी बहुत ही टेस्टी है। यहाँ का जो भी स्पेशल था वो हमने ऑर्डर किया और यहाँ का सबसे स्पेशल हमें लगा एप्पल पाई विद आइसक्रीम, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। हमने बहुत इंजॉय किया डिनर और हम फिर चले गए अपने होटल की ओर। आज था हमारा लास्ट डे बनारस में। कल की हमारी यात्रा होगी प्रयागराज संगम की, जो आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।